है उत्तर प्रदेश शिक्षक बहाली से रिलेटेड कि शिक्षकों के हजारों पद दबा ले गए अधिकारी। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में डीएलएड वाले खास के, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपने डिमांड को रख रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब तक चुनाव न आए किसी राज्य में बहाली की उम्मीद ना करना। जब तक चुनाव न आए किसी राज्य में बहाली की उम्मीद ना करना। यही हाल है हमारे उत्तर प्रदेश का भी। जैसा कि अब बिहार में देख रहे हैं टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी 25 में इलेक्शन है, बस यही मैटर है। जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा 2025 में टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, टीआर 4 सब टीआर खत्म हो जाएगा। तो प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए हजारों रिक्त पद की सूचना प्रबंधकों और अफसरों ने पोर्टल पर अपलोड नहीं की। शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले साल शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक इन कॉलेजों में सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की स्वीकृति 70,803 पदों से 20,999 और प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 खाली हैं। 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे गए हैं। आधे से अधिक 2,833 खाली हैं। इस प्रकार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कुल 28,535 पद रिक्त हैं। इनमें से 3 साल पहले विज्ञापित टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों को हटा दें और ऑफलाइन तबादला के लिए 4,000 पदों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी होना मान लिया जाए तो भी 20,000 से अधिक पदों का विकल्प शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए मिलना चाहिए। हालांकि प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कुल 6,104 पद ही पोर्टल पर प्रदर्शित किए हैं। शहरी क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों के प्रबंधकों ने रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी ताकि ऑनलाइन तबादले का एनओसी के नाम पर कमाई कर सके। आया बात समझ में? बात यह है कि अफसर लोग ठीक से रिक्ति नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिसके वजह से बहाली नहीं आ रही है। तो आंदोलन तो बहुत जरूरी है। आंदोलन जब तक नहीं होगा कोई डिमांड पूरा होने वाला नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लाल मणि द्विवेदी का कहना है कि प्रदेश के लगभग 4,500 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में से 40 से 50% में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। 40 से 50% में, किंतु ऑनलाइन में केवल 150 विद्यालय प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रयागराज के 181 विद्यालयों में से केवल 2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य का पद रिक्त पाया गया। मिला जुला के इस इंफॉर्मेशन में बात यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अफसर लोग ठीक से रिक्ति नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण यही हो रहा है कि शिक्षकों के हजारों पद खाली रह गए और ले गए अधिकारी। अब ये मामला सुलझेगा कैसे? मामला ऐसे सुलझेगा कि आप आंदोलन करते रहिए और आंदोलन करते करते जैसे ही एक इलेक्शन नियरेस्ट आएगा, नियरेस्ट टू इलेक्शन जाएगा, आपका ये मामला सुलझ जाएगा। या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा मामला सुलझ जाएगा। आप लोग को याद होगा बिहार में, जो भी उत्तर प्रदेश से बिहार में टीचर बने हैं टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 से रिलेटेड, जब तक 23 में जो टीआर 1 स्टार्ट हुआ उससे पहले तक जो 6 चरण की बहाली हुई थी, जो नियोजन से होती थी, उस नियोजन में क्या होता था? उस नियोजन में अगर आपका टीईटी का और बाकी डिटेल अगर 2016 में लिया गया तो नियोजन आपका होता था 21 में। यानी कि एक नियोजन करने में 5 साल का समय लगता था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की बात आई, 1 साल के अंदर ही वो तो स्टार्ट किया गया था आरजेडी जेडीयू का मिल करके, यानी कि तेजस्वी यादव के जरिए से ऑन किया गया था। लेकिन अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट के होड़ में दोनों मिल के ही लगभग जो है आपको टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तीनों तरह का एग्जाम ले लिया। अब टीआर 4 आने का बात हो रहा है। तो मिला जुला करके बात यह है कि अगर सरकार चाहे तो बहाली आ भी सकती है, पेपर लीक भी नहीं हो सकता है और कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो करके आप स्कूल तक पहुंच भी सकते हो। और अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे तो बहाना हज़ार है। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी धांधली हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी लीक हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये लगातार चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी
यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो उन लोगों को ये कमेंट करो उनके कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए उत्तर प्रदेश शिक्षक बहाली के लिए, क्योंकि जब भी आएगा बहाली तो वो लोग पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। तो अभी आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि मीडिया तो आपकी सुनेगी नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आवाज़ उठवाइए यूट्यूब चैनल वाले से जो आप लोग को पेड कोर्स सेल करते हैं। ठीक रही बात। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, या अगर आपको बोलना हो कि सर इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाइए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक बात और, सीटेट का अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल पे गारंटीड सीटेट जो है आपको इस बार 1-2 नंबर से नहीं छूटने दिया जाएगा। तो थैंक्स। किसी तरह का क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और हम आवाज़ बनते रहेंगे आपकी, चाहे हमारा चैनल छोटा ही रहे या फिर चैनल को रिपोर्ट ही क्यों ना कुछ लोग कर दें, लेकिन हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।